दोस्तों इस समय हम खड़े हुए हैं जिला निवाड़ी के तहसील पीथीपुर में, जो कृषि मंडी है वहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल कार्यक्रम का संपन्न हुआ है, जहाँ पर एक शादी भी हुई है जिसे संत भाषा में रमैनी कहते हैं। उस शादी के बारे में यहाँ पर जो आई हुई बहनें हैं, तो बहुत सी बहनें आई हैं जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं इस पक्ष में, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिए हुए हैं, और जो इस पक्ष में खड़े हुए हैं जो अनुपदेशी बहनें हैं। तो आज जानते हैं क्या वास्तव में इन्हें यह जो शादी हुई है किस प्रकार से शादी हुई है, और शादी में जो संत रामपाल जी महाराज जी के नियम हैं उनको लेकर के बहुत सी जो आज भ्रमना फैली हुई हैं उनके बारे में थोड़ा उनसे पूछते हैं क्या इनको कैसी लगी। तो नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी आपका क्या नाम है? जी, पूजा कुशवाहा। बहन जी जो आपने यहाँ पर जो शादी देखी है संत रामपाल जी महाराज जी की जो शादी हुई है वो आपको कैसी लगी है? जी मुझे शादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी, क्या ऐसा आपको लगा? जी मतलब पहली बात तो ये है कि मतलब यहाँ पे कुछ ही सजावट नहीं थी, ना फेरे लिए गए, कुछ भी प्रकार की मतलब अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी हमें। तो देखिए दर्शकों, इन बहनों का कहना है कि ना तो यहाँ पर कोई सजावट थी, ना कोई फेरे लिए गए और शादी संपन्न हो गई, और ऐसी शादी हमको अच्छी नहीं लगी। चलिए हम यहाँ पर जो बहनें खड़ी हुई हैं इनसे पूछते हैं। बहन जी नमस्कार। साहब जी। बहन जी जो आज जो बहनें कह रही हैं कि जो शादी हुई है जी हमको अच्छी नहीं लगी, यहाँ पर कोई फेरे नहीं लिए गए, ऐसा क्या करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, ऐसा क्यों ऐसा शादी कर रहे हैं कि जिसमें कोई ना फेरे लिए कुछ भी नहीं हुए? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जो ये 17 मिनट की रमेणी होती है, उसमें 33 करोड़ जो 88,000 ऋषि होते हैं उनकी पूरी वाणी इसमें सारे देवी देवताओं को आता है। तो ये तो वो जो शादी सिंपल होती है उससे भी बहुत अच्छी शादी है, और सारे देवी देवताओं का नाम आता है 17 मिनट की रमेणी के अंदर। अच्छा जी, आपने जो कहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो शादी की है इसमें 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और जितने भी अपने जो भी देवी देवता हैं सबका आवाहन होता है, इसमें सबका सत्कार होता है। चलिए बहन जी, इनका कहना है कि हमारे जितने भी वेद शास्त्रों में जो मंत्र हैं सभी मंत्रों के द्वारा आवाहन होकर ये शादी हुई है। अब आप क्या कहेंगे? हमें तो इधर कुछ नहीं दिखा कि पता चला कि हमें इधर कौन से देवी देवता का आह्वान किया है। हमारे इधर तो मतलब गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है, उनको सामने रखा जाता है, फिर उनकी पूजा की जाती है। इस शादी में तो कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए दर्शकों, इनका एक सवाल आया है निकल के कि इनका कहना है कि जो शादी हुई है यहाँ पर गणेश जी हमारे यहाँ सबसे प्रिय और सबसे श्रेष्ठ पूजा होती है, तो यहाँ पर वो गणेश जी की पूजा भी नहीं हुई है और यहाँ पर शादी संपन्न करा दी गई है। बोलिए बहन जी, अब क्या कहेंगे आप? इस वाणी के अंदर एक लाइन आती है, ब्रह्मा विष्णु महेशा पूजे आदि गणेशा, तो उसमें गणेश जी का नाम आता है, इन्होंने ढंग से सुना नहीं है उसको। देखिए बहन जी, इनको कहना है कि यहाँ पर जो वाणी चली है ब्रह्मा विष्णु महेशा और पूजे आदि गणेशा। आप तो गणेश की बात करें, यहाँ पर आदि गणेश का भी यहाँ पर जिक्र आया है। इन्होंने तो कहा है कि आदि गणेश का भी यहाँ पर स्वागत सत्कार किया गया। तो सामने भी तो होना चाहिए था ना, सामने भी तो रखना चाहिए था कि हाँ सबको दिखे कि इनकी पूजा हो रही है। देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सामने नहीं रखा गया, ना गणेश जी को रखा गया, ना किसी भी देवी देवता की तस्वीर को रखा गया, और यहाँ पर जो शादी संपन्न हो गई इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मूर्ति पूजा एक पाखंड की पूजा होती है। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मूर्ति के द्वारा पूजा होती है। पूजा हमेशा सदगुरु बना के उनके दिए हुए मंत्रों के द्वारा तब पूजा की जाती है, उनकी वंदना। और सबसे पहले ये जो होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी हम सबसे पहले वंदना करते हैं, फिर उसके बाद आगे काम करते हैं। मतलब आपका कहना है कि जो पूजा की जाती है मूर्ति पूजा ये पाखंड पूजा है, और हमारे शास्त्रों में इसका कहीं वर्णन नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध साधना है। देखिए बहन जी, इनका कहना है कि जो हमारी जो पूजा जब गणेश जी जो गोबर के बना के रख देते हैं, कहीं गोबर के गणेश बनाने का कहीं विधान नहीं है। आप लोग कह रहे हैं यहाँ पर क्योंकि गणेश जी आता है आपके यहाँ, मैंने देखा है शादियों में गोबर के गणेश बनाते हैं, तो वो गोबर के गणेश बनाने का कहीं अपने शास्त्रों में प्रमाण भी नहीं है, तो ऐसा कैसे होगा? आप बताइए और क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम कैसे मान लें कि मतलब एक ऐसे मान लें हम कि मतलब हम लोग शास्त्र साधना कर रहे हैं, इसका एक प्रमाण भी तो होना चाहिए। देखिए आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया है कि हम ऐसे कैसे मान लें कि जी हमारी साधना जो हम करते हैं, जो हम पूजा करते हैं, हमारी शास्त्र विरुद्ध है, इसका कोई प्रमाण होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। बताइए बहन जी, इनका कहने का मतलब ये है कि हम कैसे मान लें कि हम शास्त्र के विरुद्ध है, इसका कहीं प्रमाण होना चाहिए, बताइए। प्रमाण तो था पर इन्होंने देखा नहीं है, और अभी भी इस एज में ये इतने बड़े बड़े गीता जी वेद ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, तो हमारे गुरु जी के ज्ञान गंगा के नाम से पुस्तक है, उसको पढ़े और गीता जी को साइड में रख के उसे मैच करवाएं, आपको अपना प्रमाण मिल जाएगा। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो आपने पढ़े नहीं है वो आप इतने वेद पुराण नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि हमारे गुरुजी ने जो पुस्तक लिखी है उसमें सब प्रमाण दिए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। अब क्या कहेंगे आप? तो मतलब हमें इसका प्रमाण भी तो चाहिए कि हम मतलब इसका प्रमाण कैसे देखें, कैसे मान लें? गुरुजी की पुस्तक में तो मतलब ऐसे लिखा भी हो सकता है, वो तो उनकी पुस्तक। तो देखिए दोस्तों, इन बहन ने कहा है कि इसका प्रमाण होना चाहिए, हम बिना प्रमाण के नहीं मानेंगे, क्योंकि आज के समय प्रमाण ही सबसे बढ़िया चीज़ है, प्रमाण मानना चाहिए। तो इनका कहना है बहन जी कि कहीं प्रमाण होना चाहिए, आपके कहाँ मनमाना आचरण है?
प्रमाण है गीता जी के जो अध्याय 16 है उसमें 23 श्लोक में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण जी अर्जुन जी कह रहे हैं कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है ना तो उसको मोक्ष होता है ना गति होती है, और ये जितनी पूजा करते हैं उनका भी कोई फल नहीं मिलता। बेमानी पूजाएं जो भी करते हैं मूर्ति रख के। तो देखिए बहन जी ने कहा है कि गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है कि जो मनमाना आचरण करता है जो शास्त्र के विरुद्ध साधना है। अब बताइए, इनने अपनी श्रीमद् गीता जी के बारे में कहा है, गीता आप मानते हैं कि नहीं मानते? जी मानते हैं। तो गीता में इनने प्रमाण दिया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके लिए आपको ज्ञान गंगा ले जाकर के, आपको याद ना रहे तो ज्ञान गंगा में जा करके देख सकते हैं जो प्रमाण लिखे हैं। अब क्या कहेंगे आप? चलिए ठीक है, इन्होंने बताया हमने मान लिया, लेकिन शादी में हर लड़की की एक अच्छी ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी बड़े धूमधाम से हो, अच्छी मतलब जोरों शोरों से शादी हो, लेकिन इस शादी में तो कुछ भी नहीं हुआ है। मात्र 17 मिनट में शादी हो गई, ऐसी कैसी शादी? देखिए भाई, इनने बिल्कुल अच्छी बात कही है कि हर बच्ची का एक ख्वाब होता है, उसके सपने होते हैं कि हमारी शादी बड़े धूमधाम से हो, बढ़िया डीजे बजे, बढ़िया गान तान हो, अच्छा कार्यक्रम हो और हमारी जयमाला हो। मतलब उनके ख्वाब ऐसे ऐसे होते हैं बढ़िया, जो आजकल चल रहा है फैशन के तौर पर। और जो इनकी शादी हुई उसमें कुछ भी नहीं हुआ, मात्र 17 मिनट बिठा करके वो भगा दिया बच्ची को। इनका कहने का मतलब आप क्या कहेंगे आप? हर बच्ची का ख्वाब ये नहीं होता कि धूमधाम से शादी हो। हर बच्ची का ख्वाब ये होता है ससुराल अच्छा मिले, लड़का किसी तरह का नशा नहीं करता हो, किसी भी तरह का ऐब ना हो, कोई चोरी चकारी नहीं करता हो। हर बच्ची का ख्वाब ये होता है। वो तो एक दिन का होता है, डीजे वीजे करते हैं, उसके बाद वो शराब पी के उसको मारता है या बहुत किसी भी तरह का ऐब होता है तो वो लड़की जब दुखी रहती है तो वो सब डीजे भूल जाती है। उस दिन का जो डीजे बजता है वो सब भूल जाती है उस दिन। देखिए बहन जी, ये बात आपने बहुत अच्छी की है, जो दिल को छू जाने वाली बात की है आपने। जो इन्होंने कहा है, इनका कहने का मतलब है कि एक दिन का डीजे आप कह रही हैं, वो अगर आपने डीजे से गान तान के साथ अपने शादी की है, वो लड़का जब जाएंगी वो अगर नशेली है, गजेड़ी है, वो जाकर मार पीट करेगा तो फिर आपका डीजे बजेगा, फिर कैसा लगेगा? वो डीजे भूल जाएंगी आप। तो इनका कहने का बहुत अच्छा बात है। वो ऐसा हो रहा है समाज में, देखा भी जाता है कि बहनें बहुत तरीके से परेशान होती हैं, वो जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, बाद में मारपीट करते हैं, तो वो डीजे आपको फिर याद आता है कहीं, फिर कैसा लगता है? अब क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा तो मतलब हर जगह होता है, मतलब कोई वो कॉन्फिडेंस से भी नहीं कह सकते हैं कि आप भी नहीं कह सकते हो कि नहीं मतलब शादी के बाद भी आपको खुश रखेगा। देखिए ये भी इनने सही कहा है कि ऐसा तो सब जगह होता है। आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि आपकी जो शादी हुई है उसमें वो लड़का मारपीट नहीं करेगा या वो नशा नहीं करेगा या जुआ नहीं खेलेगा? ऐसा आप क्या कैसे कह सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज शिक्षा ही ये देते हैं, वो उसकी शादी नहीं होती उससे पहले भी उसमें किसी भी तरह का ऐब नहीं होता। अगर वो नशा करता है तो नशा मुक्त हो जाता है वो, या किसी भी तरह का कोई ऐब होता है वो सब छूट जाता है। और जब ये भगत परिवार जो होते हैं दूसरे वाले, जब वो शादी के लिए रिश्ता लेके जाते हैं तो गुरुजी 100% गारंटी लेते हैं वो किसी भी तरह का ऐब नहीं होता। उसके मुँह से एक छोटी सी गाली जो नॉर्मली आजकल लोग कितने दे देते हैं वो भी नहीं देता, और तो बहुत दूर की बात है कुछ करना। देखिए बहन जी का कहना है कि जब शादी होके जाती है तो उसको तो छोड़िए, उसके पहले से जब संत रामपाल जी महाराज जी की जो शरण में आता है उसको सारी बुराइयां छोड़ना पड़ती हैं। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी का कहना ही है कि जो शादी करता है तो वो तो बात की बात है, जो उनकी शरण में आता है वो सारी बुराइयां छोड़ देता है। बीड़ी गुटखा सिगरेट तम्बाकू दारू कुछ भी नहीं पी सकता है, वो तो गाली भी नहीं दे सकता है। इतना भी पाबंदी लगा रखी है संत रामपाल जी महाराज जी में। तो संत रामपाल जी महाराज जी इतनी पाबंदी लगाए हैं कि गाली भी नहीं दे सकता है, तो वो बहन दुखी कहाँ हो सकती है? उसके तो जीवन में सुखी सुख होगा। अब क्या कहेंगे आप? सर जी, हम कहना चाहते हैं, हम इन जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के शिष्या हैं, हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि जो ये शादी हुई है बिना दहेज की हुई है, और जो शादी हम लोग करते हैं वो मतलब करते हैं तो पीढ़ी दर जन्मों से चली आ रही है। हम देखते जा रहे हैं कि ऐसी शादी होती है, कहीं तेल भी होता है, मंडप भी होता है, बहुत सारी सजावट होती है, और कहीं ना हम 10 दिन से या महीने भर से शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। हम कैसे मान लें कि ये शादी इतने जल्दी संपन्न हो गई, और कैसे माने कि हम जैसे देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, इन्होंने कोई भी पूजा भी नहीं करी है, इसका तो प्रमाण ने बताया है हमें, लेकिन हम कैसे माने? क्योंकि हम जन्मों कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि शादी हो रही है जी, और हम बहुत सारे सभी तैयारियां करते हैं, इनने तो कोई तैयारी भी नहीं करी, बस 17 मिनट में इनकी शादी संपन्न हो गई। ना कोई डीजे, ना कोई दुल्हन, ना दूल्हा, ना कोई मतलब घोड़ा बारात, कुछ भी नहीं दिखाई दिया हमें ऐसा तो कुछ। देखिए बहन जी का सवाल बहुत बढ़िया निकल के आया है कि जो शादी हुई है आपकी 17 मिनट में, इसमें तो यही पता नहीं लगा कि दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है, ना उनके सर पे सेहरा था, ना गाड़ी थी, ना घोड़ा था, ना कुछ भी नजर नहीं आया, तो हम कैसे मान लें कि इनकी शादी हो गई है? अब इस पर क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल नज़र आ रहे थे, अलग से बिठाया गया था उनको और गुरु जी की तस्वीर रखी हुई थी और हवन यज्ञ के रूप में एक दीपक जलाया जाता है। और दहेज की बात जहाँ तक रही, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई दहेज सजावट नहीं दिखेगी आपको। जब जगत की नॉर्मल शादी होती है तो सोफ़ा बेड सब दिखते हैं आपको, तो दहेज का कोई लेना देना नहीं है। एक एक जीने की राह पुस्तक दी गई है उनको। अब ये कह रहे हैं कि भाई शादी में दहेज नहीं दिया गया, तो आप उनके परिवार वालों से पूछते कि लड़की वालों से पूछते तुमने कुछ दहेज दिया है कि नहीं दिया, और जब पूछते तब पता लगता है इनको। बिल्कुल आपने सही कहा है बहन जी कि उनका कहना है बहन जी का कि जो शादी हुई है तो लड़की वाले यहाँ पर दोनों पक्ष भी चाहते हैं कि दहेज खत्म ही हो, तो कोई ना दहेज देगा ना लेगा। तो दोनों पक्षों का कहना है उनको भी ज़रूरत नहीं थी, लेने वालों को ज़रूरत नहीं थी और देने वालों को ज़रूरत नहीं थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी पाबंदी लगा रखी है कि जो भी इनके शिष्य हैं वो ना दहेज दे सकते हैं ना ले सकते हैं। अब क्या कहेंगे आप? सर दहेज नहीं देते हैं, नहीं सास ससुर परेशान कहते हैं किसी बात को लेकर, कुछ भी बात हो जाती है घर परिवार में तो बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप ने क्या दिया है, तो बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप ने ना दहेज दिया ना कुछ दिया, बस हमको लड़की सौंप दी है, जिंदगी भर लिखा पढ़ा उसको ये कहा जाता है। देखिए इन्होंने एक प्रश्न किया है कि जो शादी होके गई हो ऐसा हर घर में होता है जहाँ पर कम दहेज दिया जाता है, वहाँ पर भी ऐसा होता है कि तुम्हारे बच्चों ने क्या, तुम्हारे माँ बाप ने क्या दहेज दिया, बच्ची भेज दी अकेली, और यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये कैसे संपन्न हो जाएगा कि ये कैसे मान जाएंगे कि उन्होंने दहेज नहीं लिया, वो कैसे मान जाएंगे? इस पर आप क्या कहेंगे? कह रहा है कि सास ससुर परेशान करते हैं। अब जब लड़का अगर गुरुजी की शरण में, तो सास ससुर ने भी नाम ले रखा है, तो गुरुजी ने जो शिक्षा दे रखी है वो सास ससुर को भी दे रखी है कि जो दूसरे घर से लड़की आती है वो बहू नहीं बेटी बनकर आती है। तो उनको शिक्षा में, इनको नियम में इतना पाबंद कर रखा है कि वो उनके लिए पाप है। अगर वो दूसरे की घर की लड़की को ये कह देंगे कि क्या लेकर आए, तो उससे पहले तो उनका बहुत बड़ा पाप कर्म बन जाएगा। वो कहने की बहुत दूर की बात है, जब दूसरे घर की लड़की यहाँ आती है तो उसको लगता ही नहीं कि मैं बहू हूँ कि बेटी हूँ। इतने आराम से रहती है। मेरी खुद की अभी थोड़े दिन पहले शादी हुई है, मैं बहुत आराम से रह रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहन जी का कहना है कि मेरी भी शादी अभी कुछ दिन पहले हुई है, मैं बढ़िया रह रही हूँ। यहाँ पर जो भी परिवार, पूरा परिवार नाम दीक्षा लिए हुए है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना अच्छा ज्ञान ही दे रखा है कि उसको पाप समझते हैं। किसी के दहेज को वो पाप क्यों लेंगे अपने सर पर? उस दहेज को पाप का बोझ समझते हैं। कोई पाप करना चाहता है तो उन्होंने कहा है कि हम इस पाप के बोझ को नहीं लेते। और इससे एक और समाज में एक सुधार होता नजर आ रहा है जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। क्योंकि किसी की भी बेटी हो जाए तो उसे बहुत कष्ट होता है, वो सोचता है कि शादी कैसे करेंगे, 2-4-5 लाख रुपए चाहिए। लेकिन आज जो संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार का काम कर रहे हैं, इसमें तो ये दहेज प्रथा जड़ से खत्म होती नजर आ रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? अब जिनकी जो शादी हुई है इनके मांग में सिंदूर नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ है सबसे बड़ा सिंदूर माना जाता है। कहते हैं कि पति की सुहाग, मतलब जो सुहाग की निशानी होती है सिंदूर, जब ही शादी मानते हैं जब मांग में सिंदूर भरते हैं। और एक जो मंगलसूत्र होता है वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट, जब ही मानते हैं कि शादी हुई है, मंगलसूत्र और मांग भर जाती है तभी मानते हैं। देखिए बहन जी ने कहा है, बहुत बढ़िया सवाल किया है कि जब तक शादी मतलब शादी उसको मानते हैं जो उसके पाँव में मांग में सिंदूर हो, पाँव में बिछिया हो। उनका सबसे बड़ा सवाल तो ये आ रहा है कि पाँव में बिछिया जरूरी है और मांग में सिंदूर जरूरी है, क्योंकि वो पति की सुहाग माना जाता है। अब क्या कहोगे आप? पहली बात तो ये कहीं किसी भगवान की किताब में लिखा है क्या कि जिसने सिंदूर और मंगलसूत्र लगा लिया उसका पति नहीं मरेगा, मतलब अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये कहीं नहीं लिखा। अब ये जो समाज की लेडीज़ और ये होती है, जो औरतें होती है, वही कहती हैं कि अब इतना भर लो, फिर इसको पूरा पीछे तक करवा देंगी, फिर गले में भी बहुत ज़्यादा पहनवा देंगी। मैंने खुद न्यूज़पेपर में, अखबार की खबरों में हम फिर ये क्यों सुनते हैं कि वो पूरा सज धज के अपने पति के पीछे बाइक पे बैठ के जाती है और बाहर मार्केट में जाती है और दोनों ही की मृत्यु हो जाती है। न पति की तो आयु छोड़ो, पत्नी भी खत्म हो जाती है साथ में। तो पत्नी अगर रक्षा कर रही है तो फिर पति की एक्सीडेंट में मौत क्यों हो जाती है? सिंदूर सुहाग का सबसे बड़ा वो होता है ना, तो सिंदूर को बचाना चाहिए फिर पति को। और हमारे जो है, अगर हम नहीं लगाते हैं तो हमारे तो कोई दिक्कत नहीं होती बिल्कुल, मतलब अपनी पूरी उम्र करके पूरी करके फिर उसके बाद ही जब गुरु जी की दया होती है तब जाते हैं। अकाल मृत्यु नहीं होती, यानी कि हमारे जो भगत होते हैं, गुरु जी के शिष्य होते हैं, उनके हस्बैंड की कभी अकाल मृत्यु नहीं। गुरु जी खुद सत्संग में कहते हैं इस बात को। देखिए इन्होंने कहा है कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो ऐसा मंत्र देते हैं, उनकी ऐसी भक्ति ऐसी है कि उसमें जो भक्ति करती हैं तो उनकी बच्चियों की गारंटी है कि उनके पति उनको धोखा नहीं दे के जा सकते हैं, उनकी उम्र पूरी होगी। उनकी मतलब उन्होंने ये तक कहा है कि अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। और अगर आप कहती हैं कि सिंदूर ही रक्षा करता है, तो आपने देखा होगा कई ऐसी बहनें हैं कि जो अपने पति के साथ जाती हैं और एक्सीडेंट हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, उसमें बहन भी मर जाती है, वो उनका पति भी मर जाता है। जब उनने वो सिंदूर लगा रखा है, सुहाग लगा रखा है, फिर वो क्यों मर जाते हैं? उनका ये कहना है, उनने रक्षा क्यों नहीं की उनके सुहाग की, उनके सिंदूर ने रक्षा क्यों नहीं की? बताइए अब। सर जी ऐसा सुनाएगा कि जब जिसका समय आ जाता है तो जाना ही पड़ता है, चाहे वो मतलब किसी भी समय हो, मृत्यु हो जाती है जब उसका समय आता है।
देखिए इन्होंने एक ये भी बात कही है कि जैसे जिसकी समय आ जाए तो उसे को तो जाना ही पड़ता है, उसे तो मरना ही, किसी दिन भी मर जाएगा, जब जिसकी उम्र लिखी है जितनी उतने पे मर जाएगा। अब आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो ये बोलते हैं कि सुहाग सबसे बड़ा होता है। अब जब सुहाग का जवाब नहीं मिला तो अब कहते हैं जिसका समय आएगा, तो मतलब सिंदूर लगाना, तो फिर इसका मतलब सिंदूर से सुहाग का कोई लेना देना नहीं है, उम्र से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर सुहाग की उम्र बचानी है तो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लो, तो जो ये 20, 25, 32 और 40 की एज में जो उम्र में मर जाते हैं ना, वो उनकी गारंटी गुरुजी ले लेते हैं कि अगर वो गुरुजी की नाम दीक्षा लेते हैं गुरुजी से, तो ये जो समय आता है ना, उस समय को आगे बढ़ा देते हैं। क्योंकि सतगुरु में पावर होती है, जो सच्चा गुरु होता है उसके अंदर पावर होती है आयु को बढ़ाने की, परमात्मा के अंदर पावर होती है। अब जो ये पूजा करते हैं उनसे इनका समय आ जाता है और उसी समय पे निकल जाते हैं। और संत रामपाल जी से अगर नाम दीक्षा लेते हैं तो वो समय आगे खिंच जाता है और फिर आपकी आयु आगे बढ़ जाती है और आप भक्ति भी करो, परिवार भी सुखी रहता है। देखिए ये बहुत बढ़िया इनने जवाब दिया है। इनका कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षित हैं और जो उनके मर्यादा में रह के अंतिम श्वास तक भक्ति करते हैं तो उनकी आयु बढ़ा देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। अगर उनकी मौत भी लिखी हो, अगर बीच में उनकी, जो आपने कहा है कि जब जिसकी लिखी होती है मर जाता है, उनकी मौत भी लिखी हो तो नहीं मर सकता है। उनकी पावर इतनी वचन में है, उनके मंत्र में इतनी पावर है, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है उसकी। अब क्या कहेंगे? अब जी सर, हम जानना चाहते हैं कि ये जो बता रही हैं इसका प्रमाण कहाँ है? कौन से हमारे वेदों में लिखा है कि गीता जी में इसका प्रमाण कहाँ है कि जिनके संत रामपाल जी जो महाराज हैं जो आयु भी बढ़ा देते हैं? देखिए ये भी इनने सही कहा है कि हम ऐसे कैसे मान लें, इनने कह दिया तो हम कैसे मान लें, इसका प्रमाण कहाँ है? देखिए हर बात पर प्रमाण वाली बात आ रही है और प्रमाण को लेकर के इनका जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हैं इनका बिल्कुल सुई जाकर के वहीं टिकती है जहाँ पर प्रमाण मिलता है। तो अब इनसे पूछते हैं कहीं ऐसा प्रमाण है कि जो शादी होती है और उनके शादी के बाद उनकी उम्र पूरी होगी और बीच में नहीं मरेंगे, कहीं ऐसा प्रमाण है अपने वेदों में, कहीं शास्त्रों में प्रमाण है इसका? देखो शादी वाला प्रमाण और ये जो गणेश जी की मूर्ति वाला, ये सारा कुल मिला के जो प्रमाण है वो हमारी गुरुजी की ज्ञान गंगा पुस्तक उठा के देखो। और वो जो गुरुजी की ज्ञान गंगा पुस्तक है वो गुरुजी ने अपनी इच्छा से नहीं लिखी है, वो सारे वेदों का है। अब ये इतने मोटे मोटे वेद तो ना पढ़ेंगे, ये यहाँ क्वेश्चन तो बहुत कर देते हैं पर घर जाके कोई वेद नहीं उठाने वाले, फिर क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि छोटी जो ज्ञान गंगा है उसमें जो इनको मेन चीज़ें, जो शादी वाली चीज़ें इनको जाननी है, इनको मूर्ति वाली चीज़ें जाननी कि मूर्ति पूजा क्यों नहीं कर रहे, सुहाग कैसे बढ़ा देता है, तो वो सब ज्ञान गंगा पुस्तक में मिलेगा। मतलब उम्र बढ़ा देता है भगवान, ये लिखा है? बिल्कुल, परमात्मा आयु को बढ़ा देता है, बिल्कुल लिखा है, साफ साफ लिखा है ये। देखिए बहन जी, इनका कहने का मतलब ये है कि अपने वेदों में लिखा है कि परमात्मा आयु को बढ़ा देता है। जो साधक अगर सही भक्ति करता है, पूर्ण संत की शरण में रहने के बाद जो भक्ति करता है उसकी आयु बढ़ा देता है परमात्मा, ऐसा अपने वेदों में लिखा है। और आपको अगर प्रमाण चाहिए तो वो कह रही है कि ज्ञान गंगा पुस्तक लेके जाइए, उसमें सभी वेदों के मंत्र नंबर, मंडल नंबर सब लिखे हुए हैं, आप उससे मिलान कर सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ इतने वेद कहाँ कोई ले आकर दिखा देगा, इसलिए आप ज्ञान गंगा पुस्तक एक छोटी सी है और संत रामपाल जी महाराज जी ने लिख रखी है, उसको आप ले जा करके उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें कहा है इन्हें। जी सर जी, हम जो इनने प्रमाण बताया है कि वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा मतलब इनके जो भगवान है वो आयु भी बढ़ा सकते हैं, मृत जो हो जाता है उसकी आयु भी वो दे सकते हैं। तो हम ये पुस्तक जरूर ले जाएंगे और इनकी जो ज्ञान गंगा पुस्तक है इसका अध्ययन भी हम करेंगे। और जो वेद शास्त्र हैं जो हमारे पास वेद शास्त्र तो नहीं है फिलहाल में, गीता जी है, उसको हम प्रमाण मतलब उसको मैच करके देखेंगे कि ये सही भी है या नहीं है। ठीक है, तो बहन जी आपने जो स्वीकार किया है कि हम इनकी पुस्तक लेके जाएंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तक लेके जाएंगे, उसको हम पढ़ेंगे और यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, आप लोग जरूर लेके जाएं संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक, आप लोग पढ़ें, अपने परिवार वालों को पढ़ाएं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है इस ज्ञान में बहुत बड़ी पावर है। किसी भी प्रकार का नशा करता हो, इनका कहना है किसी प्रकार की कोई बुराई हो, सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। तो आप लोग अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए पुस्तक लेके जाएं ज्ञान गंगा और जरूर पढ़ें, अपने परिवार वालों को पढ़ाएं। चलिए दोस्तों, ये डिबेट यहाँ पर खत्म करते हैं और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।